तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज मैं अपने नए कस्टम कंट्रोल्स बनाने वाला हूं। और तो गाइस, सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये थोड़े बहुत कर लेता हूँ। हाँ, ये मैं पहले सब कुछ कर लेता हूँ, ये सेटिंग वगैरह। हाँ, अब कंट्रोल कस्टमाइज़र, जावा ट्विक्स। हाँ, चले अब मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम कंट्रोल्स कैसे करने हैं। ये देखिए गाइस, मैंने कितने अकाउंट बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अभी मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ, पर मैं अपना मेन अकाउंट रखने वाला हूँ, जिस अकाउंट से अभी अभी मैं लॉगिन किया हुआ हूँ, मीर द गेमर। अरे, और मैं एक और सब्सक्राइब बना रहा हूँ, और वो आपको करना पड़ेगा। सब्सक्राइब, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, लाइक। एक सवाल पूछूं, मेरे एक बारी में 3 बन जाते हैं, पता नहीं क्यों। 3 से ज़्यादा बनने चाहिए थे ना, आपको 3 से ज़्यादा तो करने हैं। हाँ, अब मैं बनाने वाला हूँ अपने कस्टम कंट्रोल्स, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चले अब हम चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब लाइक सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो बटन है कस्टम कंट्रोल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कुछ इस पेज पे आएंगे। हाँ, ऐसे पेज पे। इस पेज से आपको कंट्रोल्स बनाने हैं। इस पेज से आप इस सारे कंट्रोल्स को इधर उधर हिला सकते हैं वगैरह वगैरह, और इनका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस थर्ड से मैं बता देता हूँ, इस थर्ड वाले बटन से क्या होता है। इस वाले बटन से हम अपना वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी पीछे वाली बैक वाली जगह फर्स्ट पर्सन वगैरह में आ सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ पर्सन चेंजर। हाँ, अब इसका क्लोन बनाए और इसको डिलीट कीजिए, फिर यहाँ पे लग जाएगा। ये टैब का बटन मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300। ये देखिए, टैब का बटन मेरा कैसा बन गया, बस क्लोन बना के डिलीट। अब ये हमारे कंट्रोल्स बन गए। अभी हमें और बनाने हैं। हमें बस और बटन्स लेके आने के लिए क्या करना होगा, हमें बस सबसे पहले ऊपर सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है, जो टैब के उस साइड में। इस पर क्लिक कीजिए, और ये जो साइड में ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आप साइड पे देखेंगे तो आपका ऐसा न्यू बटन आएगा। इसको कहीं पे भी सेट कर दे। मैं इस प्रिंट वाले बटन को इधर लेके आ रहा हूँ, उससे हम मार पाते हैं। और न्यू बटन को मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, और इधर मैं इसका नाम डालूँगा ऑफ हैंड। हाँ, मैं इसको ऑफ हैंड में कोई भी चीज़ डालने वाला बनाने वाला हूँ। इसका साइज़ तो सही लग रहा है। हाँ, अब ये मैपिंग को आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई बटन काम नहीं करेगा, सिर्फ नाम डालने से नहीं करता। आपको इसकी ये जो मैपिंग है, पहली वाली को सिलेक्ट करना है, और नीचे चल के आपको ऑफ हैंड में डालने वाला बटन चूज़ करना है। कीबोर्ड में F बटन से ऑफ हैंड में चला जाता है, तो F चूज़ करना है आपको। इसका फिर क्लोन बनाना है और डिलीट करना है, तो आपका ये बटन भी सेट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा सेटिंग पे क्लिक करना है, दोबारा ऐड बटन पे क्लिक करना है, आपका दूसरा बटन। और मैं अब बताऊंगा आपको स्पीड गेम स्विचर कैसे बनाते हैं, गेम मोड स्विचर। हाँ, इधर आपको लगाना है, कोई कहीं पे भी लगा लीजिएगा। पहले मैं स्प्रिंट का साइज़ बड़ा करूँगा। मैं 300 रखता हूँ इस वाले को, और इस वाले को भी मैं 300 रखता हूँ। 300 से थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ ना, 350। इस वाले को भी मैं 350। अब अच्छा लग रहा है ना बटन। जंप वाले को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। जंप वाले को सिलेक्ट करके 300 कर दूँ क्या, 350। और दूसरे वाले में भी 350। अब देखें, अरे यार, मैंने जंप का बटन ही डिलीट कर दिया। जंप होता किससे, स्पेस से ना। अगर आप गलती से बटन डिलीट हो जाए, न्यू लेके आइएगा, उसकी साइज़ वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके, जैसे मैं डाल देता हूँ 300, इसकी भी 300।
अब इसको, ये न्यू बटन बन गया। अब इसका स्पेस डालना पड़ेगा। आपको तो पता होगा कि स्पेस बटन को दबाने से हमारा वो कैरेक्टर जंप करता है। स्पेस बटन अब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये रहा ये स्पेस का बटन, इस पर क्लिक कीजिए, फिर स्पेस बन जाएगा और इसका नाम डाल दीजिएगा। मैं डाल देता हूँ अटैक एंड माइनिंग। हाँ, इससे माइनिंग भी होती है इस वाले बटन से, अटैक एंड माइनिंग। और इस PRI वाले नाम को मैं चेंज करूँगा। अरे अटैक एंड माइनिंग क्यों लिख दिया मैंने, मुझे तो जंप लिखना था, जंप। ये अब जंप होगा, इससे PRI पे क्लिक करूँगा और PRI का ये नाम रखूँगा, अटैक एंड माइनिंग। हाँ, अब देखें अटैक एंड माइनिंग का बटन भी बन चुका है। और अब बस इसका क्लोन बनाएं और डिलीट करें तो हमारी इतनी सेटिंगें सेव हो जाएगी। ये वाला जो न्यू बटन डाला है मैंने टैब के साइड में, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अभी इसको मैं बनाऊँगा। ये मैंने पहले बना लिया था, हाँ, इसको अभी मैंने सही नहीं किया। इसका नाम आप डाल दीजिएगा गेम मोड, इससे क्योंकि गेम मोड बहुत स्पीड में स्विच होते हैं। मैपिंग में आपको 2 चीज़ें डालनी है, एक पहले वाले में, एक आगे वाले में। पहली मैपिंग पे क्लिक कीजिए, उस पर ढूंढिए F3। हाँ, F3 ढूंढिए, F3, ये रहा F3 वाले, F1 F3 पहले वाले में आपको F3 सेलेक्ट करना है, दूसरे वाले में आपको F4 सेलेक्ट करना है। ये रहा F4, F3 और F4 इस तरीके से सिलेक्ट करने। साइज़ वगैरह आप खुद ही कर लीजिएगा और फिर आपको बस इसका क्लोन बनाना है और डिलीट करना है। ऐसे ये बटन भी सेट हो जाएगा। और मैं 1 बटन, 2 बटन और 3 बटन और 4 बटन, 4 बटन मुझे और चाहिए क्योंकि मैं अलग अलग बटन बनाने वाला हूँ ना। पहला मैं बनाऊँगा Q, जिसको मैं इधर रखूँगा। ये गाय का बटन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, इस गाय के बटन से सारी स्क्रीन ही गायब हो जाती है। ये मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, तो फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगा ना, तो इधर रख लेता हूँ। अब इस वाले न्यू बटन को मैं इधर लाऊंगा और इसका मैं क्या नाम डालूँगा, ESC। ESC होता है ESC, इसका मतलब होता है एस्केप। मतलब आपको मैपिंग में पहला वाला सिलेक्ट करना है, एस्केप। एस्केप, यहाँ पे एस्केप होता है, एस्केप लिखा होता है। ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए, क्लोन बनाए और डिलीट कीजिए। बस ये ESC का बटन भी लग गया। और इस वाले बटन को मैं थोड़ा सा इस टैब के बाजू में लगाऊंगा, इसका मैं नाम डालूंगा G। हाँ, G डालूंगा मैं, G नाम डाल के मैं इधर G सेलेक्ट कर लूँगा, G। हाँ, ये मेरा एक और बटन बन गया। मैं इन सारे बटन्स का वर्क आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं बस बना रहा हूँ। हाँ, तो मिलते हैं फिर ये सारे के सारे बटन्स बनाने के बाद। आप देखते रहिए। ये बने और कौन सा बटन बनाना है, हाँ, तो गाइस अभी के लिए तो मुझे इतने ही बटन समझ आएंगे। अगर आपको दूसरे बटन ऐड करने होंगे तो कर लीजिएगा। और बस ऐसे बटन आपको डालने के बाद इनको किसी भी जगह पे ला लेना है और फिर आपको इसको सेव कैसे करना है। ये सेव नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट हटा देंगे। आपको ऊपर सेटिंग वाले पे क्लिक करना है, ये जो सेव वाला बटन है ना, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको डिफ़ॉल्ट को मिटाना है। डिफ़ॉल्ट को, स्लैश बहुत ज़रूरी है, स्लैश लगा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट को मिटाने के बाद आपको कोई भी नाम डाल देना है। मैं डाल देता हूँ ट्रू फॉर्म, ऐसे मिला के डालिएगा। ट्रू फॉर्म डाला, अब इसको मैंने टिक कर दिया। अब इसी को दबाएं और इसके ऊपर एक लोड का ऑप्शन होता है, इसको दबाएं और उसमें आपने जो नाम रखा था उसी वाले को सिलेक्ट करें। मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं कंट्रोल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला मैंने एक बेस्ट बनाया था, ये वाला, और दूसरा मैंने कंट्रोल बनाया था
ये डिफ़ॉल्ट वाला तो पहले वाला है, और तीसरा है ये रेड वाला, मैंने कुछ ऐसा नाम रखा है। और दूसरा मैंने रखा है एक ये वाला, आगे देखें ये वाला रखा है। और तीसरा मैंने रखा है ये वाला, हाँ ये वाला भी मैंने रखा हुआ है। और मैंने रखा हुआ है ये वाला, ये देखें ये वाला रखा हुआ है। और मैंने रखा हुआ है ये वाला, ये देखें ये भी बिल्कुल वही है, मुझे पता नहीं ऐसा ही क्यों लग रहा था। ये वाला मैंने रखा हुआ है, ये देखें, हाँ। और मैंने रखा हुआ है ये वाला है, पता नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। और आखिरी मेरा जो मैंने अभी अभी बनाया ट्रू फॉर्म। आपको अपना सही जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। आपके पास इतने सारे नहीं होंगे, आप जितने बनाएंगे सेव करेंगे उतने आपके पास आएंगे। और आपको जब ऐसे लोड पे क्लिक करके इस अपने पे क्लिक करेंगे तब आपको दोबारा सेटिंग पे क्लिक करना है और सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल मैप पे क्लिक करना है। और इसमें भी सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल मैप में भी आपको वही सिलेक्ट करना है। फिर आपका सेव हो जाएगा, बस बैक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए और मोजो लॉन्चर को प्ले कीजिए। प्ले होगा। अभी हमें बस एक ही बारी है इसको ट्राई करने का। ये देखिए गाइस, कंट्रोल्स हमारे सेट हो चुके हैं। अब हम ट्राई करते हैं कौन कौन से बटन्स काम कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं। ये देखिए गाइस, इसीलिए मैं कहता हूँ ये गाय का बटन मुझे बहुत गंदा लगता है। अगर हम इसको दबा दें तो हम किसी भी बटन की जगह पे दबाते हैं वो वर्क ही नहीं करता, ऐसे वर्क करता है। मैं इस पर दबा के रखा हूँ, अब मैंने गाय का बटन दबाया, हटाया और दबाया। अब अगर मैं देखूँ तो ये नहीं दबा के अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ये दबा रहेगा। मतलब अगर खाना खाना हो तो ऐसे खाने को दबा के ऐसे बंद कर सकते हैं और जल्दी गेम हो जा। माउस ऑन करते ही हो गई। तो गाइस ऐसा करता हूँ, मैं आपको किसी सर्वर में जाके दिखाऊँ ये नहीं, मैं अपने वर्ल्ड में ही आपको दिखाऊंगा। जल्दी ऑन हो जाओ। हाँ अभी मुझे अपना वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मोजेंग स्टूडियोज जल्दी लोड हो जा। ऐसे आप मोजो लॉन्चर में न्यू कंट्रोल बना सकते हो। ये देखिए मेरा मॉड्स का ऑप्शन भी डाला हुआ है क्योंकि मैंने ये वाला एक मॉड डाउनलोड किया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ था जस्ट इनफ आइटम्स वाला, और ये वर्क भी किया था। हाँ ये किया था ये वर्क। ऐसे करके आपका ये वर्क करेंगे और बस मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ। और सिंगल प्लेयर ये वाला वर्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं इस वाले वर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। हाँ डिलीट, मैं श्योर हूँ। अब मेरा वो वाला वर्ड डिलीट हो गया। अब ओके, अब मेरा प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड क्रिएशन आ गया है। ये क्या, सिलेक्ट वर्ल्ड, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। हाँ अब प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड क्रिएशन होगा और ये आएगा। आपको सिलेक्ट करना है गेम मोड अपना। मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ और मैं गेम को क्रिएट कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा कौन से बटन से क्या काम होता है। मैंने Q डाला है, B डाला है, G डाला है, ESC डाला है, गेम मोड डाला है, ऑफ एंड डाला है, और मैंने कोई डाला है पता नहीं, और बाकी के साथ पहले से थे, मैंने नाम चेंज किया है। हाँ सही है। हाँ जल्दी हो जा वर्ल्ड। अब जब तक ये वर्ल्ड लोड हो मैं इन बटन्स को दबा के ट्राई करूँ। ये दब भी रहे, ये दब रहा है। ओहो गाइस हो गया। अब गाइस हम गेम में आ चुके हैं। देखिए लोडिंग टिरान हो रहा है, फिर हम गेम में आ गए। ये देखिए ऐसी जगह पे, और ये जो अटैक एंड माइनिंग वाला बटन है इससे ये देखिए होता है ये माइनिंग वगैरह, और अटैक भी होगा। और अब मैं आपको सबसे पहले गेम मोड वाला बटन दिखाता हूँ। आपको गेम मोड वाले बटन पे क्लिक करके रखना है। तो ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। आप जिसके पास भी एरो लेके जाओगे गेम मोड, ये स्पेक्टेटर है, इसके पास लेके अगर आपने गेम मोड को छोड़ा तो आप स्पेक्टेटर मोड में आ जाओगे। ये देखिए, और अगर आप गेम मोड पे क्लिक करके किसी भी मोड के पास एरो लेके जाए, एडवेंचर, एडवेंचर, सर्वाइवल, तो फिर क्रिएट, एक मिनट एडवेंचर दिखा दूँ थोड़ा। हाय देखें माइंड नहीं हो रहा क्योंकि एडवेंचर में हूँ मैं। अब सर्वाइवल में आऊँगा और अब देखें कैसे माइंड हो रहा है।
हाँ, और अब गेम मोड क्रिएटिव में भी हो रहा है, ऐसे आपका गेम मोड चेंज होगा। और अब मैं आपको ऑफ हैंड वाला दिखाता हूँ। मेरे हाथ में डार्ट है, ऑफ हैंड पे एक बार क्लिक कीजिए, आपके ऑफ हैंड में वो आ जाएगा। और आप जैसे ही SEC वाले बटन को दबाएंगे वो ऑफ हैंड से लगने भी लगेगा। बाय 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 बाय। इसको रिप्लेस करने की भी एक ट्रिक है, बस इन दोनों पे उंगली ऐसे लगानी है, ऐसे ऐसे, तो ये ब्लॉक रिप्लेस होगा। इसको मैं करके दिखाऊँ रिप्लेस, ये देखिए। इन अटैक एंड माइनिंग वाले और SEC पे साथ में क्लिक कीजिएगा, फिर खुद ही चेंज हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बाकी के बटन का काम दिखा देता हूँ सबसे, और जंप से फ्लाई हो जाता हूँ। अब मैं आपको दिखा, ये पर्सन चेंजर पे क्लिक करूँ तो ये देखें, पहले मुझे थोड़ी लैगिंग कम करनी है। लैगिंग कम करने के लिए भी मेरे पास एक बटन है, ESC वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये खुद ही ऑन हो जाएगा, आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शंस में आके वीडियो सेटिंग्स, मैं सब कुछ कम कर दूंगा। ओके, इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ। गाय स्केल को, ओ इस गाय स्केल से ये होता है। अरे भाई गाय स्केल क्या कर रहा है? गाय स्केल 3, ये अच्छा लग रहा है गाइस। ओ ये क्या था, ये क्या था? FOV प्रो, इसीलिए भाई। अरे ये क्या हो गया? अच्छा ये है क्या FOV? ये इस FOV से आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी पीसफुल। हाँ, अब मैं चलता हूँ कंट्रोल्स में। यार मुझे ऑपरेटर आइटम्स टैब चाहिए, ऑन कर देता हूँ। और स्प्रिंट होल्ड की बाइंड्स, माउस सेटिंग्स में चल के सेंसिटिविटी को तो मैं फुल कर देता हूँ। हाँ, और ये क्या है? ऑफ 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 है ये। अब ये गेम शायद थोड़ा कम लैग करेगा। हाँ गाइस, थोड़ी सी कम है हुई है लैगिंग, लेकिन मैंने जो वो सेंसिटिविटी फुल किया ना वो गलत है भाई, मुझे सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी। ये सेंसिटिविटी इतनी काफ़ी है, इससे थोड़ी और कम। हाँ, अब मैं इसको डन कर देता हूँ। गाइस ये देखें हमारा, अब देखें डीबग को दबा के रखिए। डीबग का ये बटन है जिससे कोऑर्डिनेट शो होते हैं, इसको दबा के रखिए और जी पे क्लिक कीजिए तो आपके चंक बॉर्डर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आप छोड़ भी दोगे, चंक बॉर्डर ऑन होंगे। फिर आप दोबारा डीबग पे क्लिक करके जी पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। डीबग पे क्लिक करके जी पे क्लिक करेंगे, डीबग को भी छोड़ दो, ऐसे भी ये काम करता है। और अगर आप डीबग को दबाएं और बी को दबाएं तो आपके हिटबॉक्सेस ऑन हो जाएंगे। ये देखें, डीबग और बी से। और क्यू से बताऊं क्या होता है? उसके लिए पहले इसको ऑफ हैंड से हटाऊं। ये देखिए गाइस, इससे आप ऐसे गेम भी खेल सकते हैं ऑफ हैंड वाली। अब इसको सबसे पहले अपने हाथ में लेना है और क्यू पे प्रेस करना है, गया ब्लॉक। वाह, देखा गाइस, ये होता है मीर का कमाल। तो अगर मैं इतना बार आ ही गया हूँ आगे तो क्यों ना एक चीज़ कर ली जाए। ये देखें मेरा जस्ट इनफ आइटम्स वाले मॉड से क्या होता है, यहाँ पे हर चीज़ दिखती है। क्लिक करेंगे रेसिपी नज़र आएगी। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्या है? बुकमार्ट। ओके, रिमूव रिमूव। अब मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल, इसमें क्राफ्टर मैं ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं क्राफ्टर क्राफ्टर 1.21.1 वर्जन में भी था क्या? मुझे नहीं लग रहा था। अब मैं लूँगा एक एप्पल। अरे एप्पल, हाँ नॉर्मल एप्पल। और मैं लूँगा गोल्ड। हाँ गोल्ड, GOLD। हाँ गोल्ड। एक नहीं, एक से मुझे ज़्यादा चाहिए यार। तो सबसे पहले मैं इधर इन्वेंट्री पे क्लिक करूँगा, नहीं इधर आके अपने हाथ में ये लेके क्यू पे प्रेस कर दूँगा, एक गया। अब अगर हम क्राउच कर, ये मैंने क्राउच पे क्लिक किया हुआ है। अब अगर मैं लूँगा गोल्ड
तो फिर मेरे पास डायरेक्ट 64 आएगा। लेकिन अगर क्राउच मैंने हटा के फिर गोल्ड लिया तो 1-1 आएगा। 1 की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, बाहर निकल। हाँ, 64 आ गया। मैं सबसे पहले क्राफ्टर में तो कुछ गोल्डन एप्पल क्यों नहीं क्राफ्ट कर लेता। अरे यार, नीचे में रख क्यों नहीं पा रहा क्राफ्टर। रेंज का मैं क्या एक कमांड डाल लेता हूँ ना, /@rebuild। इतना नीचे कौन जाएगा। @s, फिर मैं लिखूँगा अभी ब्लॉक इंटरेक्शन रेंज बेस सेट। चलो, अब मैं इतना दूर से प्लेस कर सकता हूँ। ये देखें, क्राफ्टर को ओपन किया मैंने। क्राफ्टर को डालूंगा मैं एप्पल और साइड में डालूंगा गोल्ड। हाँ, गोल्ड गोल्ड। ऐसे हम गेम हो रही है भाई। ऐसे मैं इन्वेंट्री फर्स्ट स्लॉट में ले रहा हूँ। इधर या से इधर, इस वाले को मुझे इधर रखना है। इधर, अब इधर से डबल, अब इधर से मुझे इसको कैसे निकालना है। अरे यार, ये हो ही नहीं रहा। लगता है मुझे अपनी इन्वेंट्री गोल्ड को रीस्टैक कैसे करना है। अच्छा, ऐसी सी पे क्लिक करके ऐसे करके मैं डाल सकता हूँ। ओके, यहाँ पे अब गोल्डन एप्पल नज़र आ रहा है। अब मैं इसको इधर करूँगा, इन्वेंट्री बंद करूँगा और लूँगा एक लीवर। बस मुझे गोल्डन एप्पल मिल जाएगा। लीवर क्राउच करके अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 64 आ जा। हाँ, आ गए। अब मैं सबसे पहले, मुझे तो लीवर्स की तो ज़रूरत भी नहीं थी है। अरे मेरे हाथ में क्यों है एरो में। फिर से आहा, मुझे तो इतने सारे लीवर्स की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो क्यों ना। ओके, हाँ, अब मैं इस पर लीवर लगाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। ये करके ओह, ये लग गया। और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गोल्डन एप्पल निकला। तो गाइस, ये सारे मैंने आपको कंट्रोल्स बताए हैं, तो इसके लिए आप लाइक कीजिए। और हाँ, इस एरो को अगर आप बंद करें माउस को दबा के, फिर भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये देखें, 64 आइटम्स। कभी देखे हैं ज़िंदगी में, वो भी एक ही बारी में निकालते हुए। हाँ हाँ, माउस ऑन करके ये इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे करके ऐसे। और यहाँ पे मैं 14 तक खोल सकता हूँ भाई साहब। ये तो बहुत मज़े का है भाई। भाई साहब है। एंड पोर्टल फ्रेम क्राफ्टिंग रेसिपी, ये क्या बोल रहा है भाई। ओके, इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी भी नहीं है भाई। है, 1 मिनट, ये क्या है। ये कुछ है क्या। ओमिनस ट्रायल कीज। अगर मैं अपनी इस गेम को बैक करूं, सेटिंग पे कैसे के बैक होगी गेम। सेव एंड क्विट टू टाइटल। और अब अगर मुझे इसको भी बंद करना है, नहीं गाइस, ये देखें, मैंने आपको बहुत सारा बता दिया है, तो मैं कुछ सर्वर की लिंक भी दे देता हूँ। क्या हुआ, मैं आपको 2-3 सर्वर की लिंक डाल के दिखा देता हूँ। और ये देखो, मल्टीप्लेयर पे क्लिक कीजिए, डू नॉट शो दिस स्क्रीन अगेन और प्रोसेस। फिर आप, मेरे पास एक तो सर्वर है MC फ्लीट का, मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं IP। ये देखें, play.mcfleet.net। ये इसकी IP आपको ऐड सर्वर पे, या मैं इसको डिलीट करके आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इधर क्लिक कीजिए, इधर क्लिक कीजिए, ऐड सर्वर पे क्लिक कीजिए, फिर आपको इधर क्लिक करना है और आपको IP डालनी है play डॉट। ये IP देख लीजिए। हाँ, ये IP डालनी है आपको और बस क्लिक कर देना है। लगता है मैंने कुछ गलत IP डाल दी। अरे यार IP, क्या हो गया तुम्हें। इधर चलता हूँ मैं और अब लिखूँगा मैं play.mcfleet
.net। अब सही है ना? हाँ, अब तो सही है। अब ये देखिए गाइस, MC फ्लीट का सर्वर। लेकिन मैं अभी ज्वाइन नहीं मारने वाला, अभी मैं और सर्वर आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा सर्वर की लिंक है play.applemc.fun। ये दूसरे सर्वर की लिंक है। बस डन पे प्रेस कर दीजिए और आपका दूसरा सर्वर आ जाएगा। ऐड सर्वर पे क्लिक कीजिए, दूसरे IP डालिए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gamerT.net। अभी मैंने ये ट्राई नहीं किया, देखते हैं क्या ये वर्क करता है। हाँ, ये देखिए गाइस, gamerT का एक सर्वर आएगा फिर आपके पास। अब दूसरे सर्वर की लिंक, मेरे दोस्त के सर्वर की लिंक दे रहा हूँ आपको मैं। नेवर SMP.eternals फिर .me। ये सर्वर नहीं, उसका वर्ल्ड है। ये देखे, दिस सर्वर इज ऑफलाइन। देखा गाइस, दिस सर्वर इज ऑफलाइन। इसका मतलब कि इसके ये एक सर्वर है। इसको तो मैं डिलीट करूँ भाई, ये गंदा सर्वर लगता है मेरे को। अब मैं ऐड सर्वर पे क्लिक करूँगा और लिखूँगा एक और IP, उसका नाम है play.plumsmp.net। बस ये IP से कांट कनेक्ट टू सर्वर लगता है, मैंने थोड़ी गलत IP डाल दी। plumsmp.net हो सकता है, ट्राई करूँ। दो मैंने देखी हुई है, plumsmp.net। अब ये वर्क कर सकता है, देखूँ। हाय देखे, ये plumsmp आया। अब मैं और सर्वर, मैं अभी के लिए आपको इन 4 सर्वर की लिंक दे रहा हूँ। MC फ्लीट आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। ज्वाइन सर्वर, ये देखे मैंने, लेकिन कंट्रोल्स मेरे बहुत अच्छे हैं भाई, मैं तो ये खुद कह सकता हूँ भाई। देखो, लोडिंग टेरान ऐसे करके आपका सर्वर लोड होगा और आप पहले ऐसे ही करके थोड़ी बहुत बार निकलोगे, फिर आपको चैट में जाना है और आपको रजिस्टर लिखना है। मैंने कर लिया है, इसीलिए मैं लॉगिन पासवर्ड डालूँगा। ओके ओके, आपको इस तरीके से 2 बार डालना है, लेकिन आपको पहले सिलेक्ट रजिस्टर लिख के ऐसे आपको 2 बार कोई भी अपना पासवर्ड डालना है, फिर टिक कर देना है। तो आप अपने ऐसे करके सर्वर में ज्वाइन होने लगेंगे। रिकन्फिगर इमेज, ऐसे करके आप मेरे साथ MC फ्लीट के सर्वर में, मतलब गेमर फ्लीट के सर्वर में खेल सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ओ अभी ये देखें, मैं MC फ्लीट पे क्लिक करूँगा। ये अभी ऐसा होगा। MC फ्लीट पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे आऊँगा? ये मैं कहाँ पे आया? रिस्पॉन। ये मैं कहाँ पे हूँ? ओ माय गॉड, क्या ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? PvP भाई साहब। तो गाइस, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं गाइस बंद कर लेता हूँ वीडियो, बाय बाय।